प्रतिशत के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन। परसेंटेज, प्रतिशत। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अभी तक 18 क्वेश्चन बता दिए हैं। आज प्रश्न क्रमांक है 19। देखो प्रश्न क्रमांक 19, किसी कक्षा में 30% छात्र हैं वो संस्कृत में अनुत्तीर्ण हुए हैं और 25% छात्र हैं वो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखो, संस्कृत में अनुत्तीर्ण छात्र वो अपने पास है 30%। संस्कृत विषय में जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं वो अपने पास है 30% और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण छात्र हैं वो है अपने पास 25%। संस्कृत में अनुत्तीर्ण छात्र 30%, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण छात्र 25% है। और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण जो छात्र हैं वो है अपने पास 15%। दोनों विषयों में 10%। बहुत ही अच्छा प्रश्न, सबसे सरल प्रश्न, बिना मिलाए इसका आंसर आता है। इस प्रकार के प्रश्नों में एक चीज़ नोट करनी है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये देखना है कि सारी चीज़ अनुत्तीर्ण छात्र पे ही है क्या। अनुत्तीर्ण छात्र, अनुत्तीर्ण छात्र, अनुत्तीर्ण छात्र, यानी कि इसको अपन ए कह दें, इसको अपन बी कह दें, इसको अपन सी कह दें। तो डायरेक्ट इसकी जो ट्रिक है, प्रश्न में पूछा है कि कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। टोटल अनुत्तीर्ण छात्र हैं वो ए प्लस बी प्लस माइनस सी। टोटल अनुत्तीर्ण छात्र पूछे तो ये चीज़ देखो, अनुत्तीर्ण 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 अनुत्तीर्ण, सारी चीज़ कॉमन होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। ए का मतलब है या 30%, बी का मतलब है यहाँ 25% और सी का मतलब है 10%। ये हो गया 55 माइनस 10 बराबर 45%। यानी कि प्रश्न में पूछा है टोटल अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, 45%। प्रश्न में पूछ ले कुल उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, तो 100 में से 45 घटा दो, 55%। ये प्रश्न क्रमांक 19 था। 19वां प्रश्न देखो हो गया। प्रश्न क्रमांक 20, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, विज्ञान में उत्तीर्ण हैं वो है 60% विज्ञान विषय में, और दूसरे विषय है हिंदी में उत्तीर्ण है वो अपने पास 70%। पहले वाले प्रश्न में अनुत्तीर्ण की बात कर रहे थे, इसमें उत्तीर्ण की बात कर रहे हैं। उसमें फेल विद्यार्थियों की संख्या दी थी कंप्लीट, इसमें उत्तीर्ण, हिंदी में उत्तीर्ण 30%, 70%। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र हैं वो है 15%। और प्रश्न में दे रखा है कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या
220। तो बताओ परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे। प्रश्न को यह समझना, विज्ञान में उत्तीर्ण छात्र है 60%, हिंदी में उत्तीर्ण है 70%, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्र। देखो उत्तीर्ण दे दिया फिर अनुत्तीर्ण दे दिया, ये दो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो इसका मतलब है, और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दी है तो आपको ये प्रतिशत में बताना है कि कुल अनुत्तीर्ण छात्र प्रतिशत में कितने थे। तो सबसे पहले अपन विज्ञान में उत्तीर्ण छात्र 60% है, तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे, 40%। हिंदी में उत्तीर्ण छात्र 70% हो तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे, 100 में से 70 घटाएंगे 30%। तो यह आपको अनुत्तीर्ण छात्र निकालना है। जब उत्तीर्ण दिया हुआ है तो अनुत्तीर्ण छात्र, और अनुत्तीर्ण छात्रों को क्यों निकाला, क्योंकि अपन को अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दे रखी है, इसलिए। यदि आपको यहाँ उत्तीर्ण छात्रों की संख्या होती तो ये अपन नहीं निकालते। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ट्रिक लग जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का जो प्रतिशत है, ए प्लस बी माइनस सी, ए की वैल्यू यहाँ पर 40, बी की वैल्यू यहाँ पर 30 और सी की वैल्यू 15%, क्योंकि ये अनुत्तीर्ण छात्र है। 40 30 कितना हुआ, 70, 70 में से 15 घटा देंगे तो हो जाएगा 55%। अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत आ गया 55%। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या आ गई 220। एक प्रतिशत में है, एक संख्या में, दोनों ही अनुत्तीर्ण पे है, तो डायरेक्ट इसका आंसर निकलता है। अतः कुल छात्रों की संख्या हो जाएगी, सबसे पहले अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, कितने फेल हुए उनकी संख्या, कितने फेल प्रतिशत में है उनकी संख्या बट्टे में इंटू 100। 11 के बारे से 5 बार, 20 बार, 5 का 20 में 4 बार, टोटल आ जाएंगे 400 विद्यार्थी। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे, कितने छात्र बैठे, 400। देखो यहाँ विशेष ध्यान ये रखना है, ये उत्तीर्ण छात्र है, ये अनुत्तीर्ण छात्र है। क्यों निकाला, क्योंकि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दे रखी है 220, इसलिए अपन को भी अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत होना चाहिए प्रत्येक विषय का। तो ये प्रश्न क्रमांक 20 था। प्रश्न क्रमांक 21, प्रश्न क्रमांक 21, देखो प्रश्न क्रमांक 21, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जिनमें से एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वे 2100 मतों से विजयी। देखो प्रश्न क्रमांक 21, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, और चुनाव होता है तो अपन देखते हैं 2 व्यक्ति होते हैं, 2 या 3 या इससे अधिक। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं चुनाव में, एक तो ए है, एक बी है। 2 जने मैदान में थे, यहाँ पर जीतने वाला है मान लो ए, तो इसको प्रतिशत मिला जीतने का, वो 65%। मान लो इसको 100 में से 65 वोट मिले, तो फिर शेष को कितने मिलेंगे, 35%। तो यहाँ जीत का प्रतिशत अंतर है, 65 में से 35 घटाएंगे 30%। ये जीतने का अंतर है प्रतिशत में, और जीत का अंतर प्रश्न में दिया हुआ है संख्या में 2100। तो हमेशा ध्यान रखना, एक प्रतिशत का अंतर होगा, एक संख्या में अंतर होगा। जो विजयी प्रत्याशी है, विजयी उम्मीदवार है, वो 2100 मतों से चुनाव जीत गया। तो प्रतिशत में कितने प्रतिशत जीता, वो 30% थे, और संख्या में देखें तो 2100 से। तो कुल मत कितने पड़े हैं, ऐसे प्रश्नों के लिए हमेशा जो
संख्या में अंतर है, जीत का अंतर 2100, और इसका इसी के नीचे बट्टे के रूप में है प्रतिशत और इंटू 100, ये प्रतिशत का चिन्ह 100 में बदल जाएगा, ऊपर जाके 100 हो जाएगा। इसका आंसर 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग 2100 में 700, आंसर आएगा 7000। कितना आंसर आएगा इसका? 7000 मत। तो अब यहाँ से आसानी से बता सकते हैं भाई 7000 का 65%, 7000 का 35%। कभी भी प्रश्न में जीत का अंतर दें प्रतिशत में तो अपन जीत की संख्या भी अपन को दे रखी है, या हार का अंतर देता है तो अपन इसके हार, वही बात है 30% से हारा ये जीता, ये 2100 से जीता, ये 2100 से हारा। तो प्रश्न क्रमांक 21 था।